कहानी के पिछले भाग में आपने देखा नीली गुम हो गई थी। अब देखिए आगे। एक दिन सौरभ गाय को चारा डालने जाता है तो नीली वहाँ से गायब होती है। वो उसे हर जगह तलाश करता है मगर वो नहीं मिलती। बहुत देर तलाश करने के बाद वो कहता है, ये नीली कहाँ जा सकती है? ये तो कहीं जाती ही नहीं। ये बात मुझे जल्दी से पिताजी को बतानी होगी। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लड़के? क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है? पिताजी, नीली नहीं मिल रही। इसे हर जगह ढूंढ लिया है मैंने। खेतों में भी जाकर देखा है लेकिन नीली नहीं मिली। सौरभ बेटा, नीली कहाँ जा सकती है? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं है। चलो लड़के, बाहर जाकर देखते हैं। वो यहीं कहीं पर घूम रही होगी। सौरभ और राम नीली को हर जगह तलाश करते हैं। अरे नीली, तुम कहाँ चली गई हो? वो गांव के आखिरी कोने तक चले जाते हैं लेकिन नीली नहीं मिलती। वो थक हार कर बेचारे घर वापस आ जाते हैं लेकिन बहुत उदास होते हैं। पिताजी, कहीं वो अपने मालिक के पास दोबारा ना चली गई हो, क्योंकि इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकती। राम खामोश रहता है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तीनों कमरे में बैठे होते हैं कि नीली की आवाज सुनाई देती है। तीनों भागते भागते बाहर जाते हैं। वो बहुत हैरान होते हैं कि ये नीली कहाँ से आई है। अरे नीली, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। नीली जोर जोर से चलाने लग जाती है जैसे कोई जवाब दे रही हो। तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता होने लग गई थी। मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं आज खेतों में तुम्हारे बगैर ही चला जाता हूँ। राम ये कहते कहते वहां से निकल जाता है। अगले दिन राम नीली को चारा डालने जाता है तो नीली नाराज होकर चलने लगती है। तो राम कहता है, अरे नीली, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? नीली कुछ नहीं सुनती और आगे चलती रहती है। राम भी उसके पीछे पीछे होता है। तो राम थकते हुए उसे कहता है, अरे नीली, कितना और चलवाओगी मुझसे? बस भी करो। कहाँ जा रही हो? राम को लगता है नीली उससे नाराज है, लेकिन नीली जंगल से गुजरते गुजरते गोल्डन सेब के दरख्त के पास से गुजरती है। वो नहीं रुकती और चलते चलते सेबों के बाग में पहुंच जाती है, जिसे देखकर राम हैरान हो जाता है। नीली यहाँ आकर रुक जाती है। अरे बाप रे नीली, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये बाग कैसा है? ये सब तो सोने के लग रहे हैं। अरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। नीली, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नीली कुछ नहीं बोलती। दोबारा पूछने पर नीली बोली, मैं इस बाग की मालकिन हूँ और मेरे अलावा इसको कोई नहीं जानता। आज से ये बाग सिर्फ तुम्हारा है। जिस दिन मैं गायब हुई थी मैं यहीं पर आई थी। आज से ये बाग मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अरे बाप रे, ये भैंस तो बोलती भी है। अरे भगवान, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। खुद भूखे रहकर तुम मुझे चारा डालते रहे। तुम्हारे बेटे और बीवी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। आज से ये सब तुम्हारा है। ये सुनकर राम बहुत हैरान होता है लेकिन खुश भी होता है और कहता है, अरे भगवान, ये तूने मुझे क्या दे दिया? अरे नीली, मैं ये सपना तो नहीं देख रहा। तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया। ये सब तो सोने के लग रहे हैं। उसके बाद राम उन सेबों को आहिस्ता आहिस्ता बेचकर बहुत सा पैसा कमा लेता है और इस तरह अब वो एक बड़ा घर ले लेते हैं और नीली के लिए भी एक अलग से कमरा बना देते हैं जिसमें नीली खुशी खुशी उनके साथ रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जानवरों से बहुत सारा प्यार करना चाहिए।